जय हिंद जय भारत। वही वीडियो जो हम लगातार बात कर रहे थे किसकी, स्वर और वर्णों की, उसी स्वर की वीडियो को मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं और हम बात करते हैं अभी किसकी, हवा से नाक से निकलने के आधार पर स्वर वर्ण क्या है। क्या था हमारा, हवा की नाक से निकलने के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। हवा की नाक से निकलने के आधार पर स्वर वर्णों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है इसमें, आपका पहला क्या है, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर वर्ण और एक अनुनासिक स्वर वर्ण। निर माने बिना, नासिक माने नाक के, अनु माने साथ में और मुख माने साथ में। अर्थात जहां पे बिना नाक के बोला जाए, जिन स्वर वर्णों को नाक की सहायता से ना बोला जाए वे क्या होंगे, आपके निर्नुनासिक होंगे। और अनुनासिक जो मुख और नाक की साथ में प्रोनाउंसिएट किए जाए, बोले जाए, वे क्या होंगे, आपके अनुनासिक स्वर वर्ण होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ए आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋषि, ए आई ओ औ अंग है। जितने भी स्वरवर्ण हैं, जितने भी स्वरवर्ण हैं वो सारे क्या हैं, निर्नुनासिक हैं। अगर आपसे कोई भी दे देता है ऐसे लेके और आपके औ तक, किसी में भी नाक की आवश्यकता नहीं होती है। सारे के सारे स्वरवर्ण क्या होंगे, आपके निर्नुनासिक होंगे। बेटा उसमें आप गलती नहीं करना है कि किसी भी स्वरवर्ण में नाक का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर विश्वास नहीं है तो अपनी नाक को दबा के और सारे स्वरवर्णों को बोलने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्वरवर्णों को पुकारने में नाक की आवश्यकता है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर ऐसे स्वर वर्णों के उच्चारण में हवाएं मुख नाक से दोनों से निकलती है। अगर हम इन्हीं स्वर वर्णों के ऊपर अंग की या चंद्रवार बिंदु का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, आपके अनुनासिक बन जाएंगे। अब बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। होठों की स्थिति के हिसाब से वर्णों का उच्चारण करने में बहुत व्रतमुखी और अर्थमुखी स्थिति में होठों का प्रयोग होता है, जिसके दो भेद हैं। पहला क्या है, आपका व्रतमुखी है। एक मिनट रुकिए, देखिए पहला क्या आपका व्रतमुखी है और दूसरा अव्रतमुखी है। ये व्रतमुखी और अव्रतमुखी क्या, होठों का गोलाकार होना। व्रतमुखी का मतलब जिस भी वर्णों के उच्चारण के समय आपके होठों का गोलाकार हो वो आपके क्या होंगे, व्रतमुखी होंगे। और जिनमें गोलाकार ना हो वे क्या होंगे, आपके अव्रतमुखी होंगे। कौन से वर्ण है वे, बात करते हैं आगे। देखिए क्या है, व्रतमुखी स्वरवर्ण, ऐसे स्वरवर्णों के उच्चारण में सुरों की साथ होठ भी गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं आपके होठ आकार, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। जो हमारे चार वर्ण हैं कौन कौन से हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। कौन से हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। जिनको पुकारते समय हमारे होठों की स्थिति गोलाकार बनती है वो हमारे क्या है, व्रतमुखी स्वरवर्ण है। और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। आगे बढ़िए। अवृतमुखी, ऐसे स्वरवर्णों का उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। अर्थात अवृतमुखी में बेटा आपके होठ गोलाकार नहीं होंगे। और ये आपके स्वरवर्ण कौन से हैं, आपके ए है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, आई है। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या आपकी 6 है। कौन कौन से हैं, दोबारा देखें, ए है, आ है, छोटी है, बड़ी है, ए है, आई औ है। जिनमें आपके होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होगी वे आपके क्या कहलाते हैं, अवृतमुखी स्वरवर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीभ के उठने के आधार पर स्वरवर्णों का वर्गीकरण। जीभ के उठने के आधार पर या मुंह के खुलने के आधार पर स्वरवर्णों के 4 भेद हैं। कौन से हैं, पहले संवृत स्वर, संवृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्धसंवृत और अर्धविव्रत। संवृत, विव्रत, अर्धसंवृत और अर्धविव्रत। अर्धसंवृत, संवृत का मतलब है व्रत भी हो और व्रत की साथ में हो, व्रत की साथ में। अर्धविव्रत अर्थात वी के आकार का एक व्रत बन रहा हो, खुला हुआ हो, छोटा हो। अर्धसंवृत और अर्धविव्रत सेम ही है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि संवृत वर्ण कौन है। ऐसे स्वर वर्णों में जीभ ऊपर उठती है और इसकी संख्या कितनी है, 4 है। दोबारा बोले, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठती रहती है और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन सी है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्थात संवृत के अंदर जो आप उच्चारण करेंगे, छोटी ई, बड़ी ई,
छोटा ऊ बड़ा ऊ, जीभ बार बार तालू से उठेगी, ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी। तो ये आपके स्वरवर्ण क्या होंगे? आपके ये आपके होंगे समृद्ध स्वरवर्ण होंगे। इनकी संख्या कितनी है आपकी? 4 है। कौन कौन सी है? छोटा ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। ये खास है, इसमें से आपको ई बड़ी ई को दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सा स्वरवर्ण जो है समृद्ध है। आगे बढ़ते हैं। विव्रत, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ हमेशा नीचे ही रहती है। इनकी संख्या क्या है? 1 है। कौन सी है? आ। कौन सा है? आ पूरे स्वरवर्ण में आ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर मुंह में जीभ तालू से चिपकी रहती है, उसका मूवमेंट नहीं होता है। अगर आपसे पूछता है कि स्वर वर्णों में कौन सा स्वरवर्ण जो है वो विव्रत है, तो वो आपका क्या होगा? आपका आ होगा। याद रहेगा। अब बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वरवर्ण की। ऐसे स्वरवर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर बीच में रहती है एवं इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? ए और ओ। अर्थात जीभ उठती है मगर वो बीच में रहती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके आदि समृद्ध कहलाएंगे। और ये कौन से आपके? ए और ओ हैं। और इनकी संख्या कितनी है आपकी? 2 है। आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है कि बताइए हिंदी स्वरों में अर्ध विव्रत अर्ध समृद्ध कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ए और ओ। या ये भी बोल सकते हैं हम कि ए ओ जो है हमारे एक मात्रिक भी हैं, और अगर हम आई औ की बात करें क्या हो जाएंगे? द्विमात्रिक भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्ध विव्रत स्वर, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ नीचे रहते हुए भी बीच में रहती है और इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। क्या है आपका? ए है, आई है और औ है। अर्थात इसमें क्या होता है कि बीच में रहती है जीभ। जीभ नीचे रहती हुई क्या रहती है? बीच में रहती है। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अर्ध विव्रत कहलाते हैं। अभी अगर हम बात करें इसी वीडियो के बारे में, जो हमने शुरू से जो वीडियो लिया, जो हमने बनाया, उसमें सबसे जरूरी चीज आपको क्या है कि जो आपका हमने अभी बताया मूल स्वर और संधि स्वर, उसको दोबारा से आप एक बार ध्यान से देखें। उसमें देखने वाली चीज क्या है बेटा कि जब आप संधि करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए की साथ में मिलके क्या बनाती है, ए बन के क्या बनाता है, और छोटी छोटी मिलके क्या बनाती है। वो कहां पे आपको कामयाबी देगी? जब आप संधि करेंगे तो संधि में जो दीर्घ संधि वाला पार्ट है, जो खास महत्वपूर्ण है, उसमें वो आपको कामयाबी होगा। प्लस जो भी आपके हमने टॉपिक्स में कुछ चीजें डिस्कस करी हैं, उनको दोबारा से आप देखें, अच्छी तरीके से उसको जो है पढ़ें, और जो भी आपका डाउट्स है इनसे कंसर्न, ये जो पीडीएफ है आपका, ये ऑलरेडी इसी के साथ में होता है, वीडियो से हटके आपको भी मिल जाएगा। आपका टेलीग्राम पे डालते हैं ना उसको, वो टेलीग्राम पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। उसको निकालें और उसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, डरे ना। एग्जाम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एग्जाम है। क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे अचीव करने हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। पुनः फिर भी जहां भी आपका कोई भी सवाल या कोई भी ऐसा डाउट होगा, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।